जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल सोल्जर्स आर्मी तैयारी पर। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की हमारी इंपॉर्टेंट जीके जीएस की क्लास को लेकर। आज जो है देखो हमारा आर्मी खेलकूद से संबंधित प्रश्न का पार्ट 5 होगा और इसी के साथ देखो आपके आर्मी से खेलकूद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके आज क्लियर हो जाएंगे। टोटल अभी तक देखो आपको 110 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए गए हैं जो भी आपके आर्मी में खेलकूद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेगुलरली पूछे जाते हैं इंडियन आर्मी में। और जो भी क्वेश्चन आपने देखो इस सीरीज में की आज आपका खेलकूद का पार्ट 5 होगा और यहीं पर आज कंप्लीट हो जाएगी। आपने देखो आज जो भी इस सीरीज ये की 5 पार्ट में जो भी आपने किया है ये देखो आपका 2018 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चंस इसमें रखे गए थे जिसमें आपने ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि कवर्ड आपकी हो चुके हैं। अब एक और क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपसे आएगा और आपसे मिस होने वाला है। 25 जुलाई स्पेशल रखा गया था 25 जुलाई एग्जाम को टारगेट करते हुए और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है आपको एक पूरा सीरीज देखने को मिला। आज का भी क्लास आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। क्लास को सेशन को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि सीके नायडू कप किस खेल से संबंधित है। टेनिस से है, क्रिकेट से है, हॉकी से है, गोल्फ से। जो आपका सीके नायडू कप है वो किस खेल से संबंधित है ये जो है आप सबको यहाँ बताएं। चलिए सबको बताइएगा। टेनिस से है, क्रिकेट से है, हॉकी से है, गोल्फ से। तो सबको अलग अलग पता है आपका आंसर क्या होगा। क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, जो सीके नायडू कप है वो आपका किससे संबंधित है तो ये आपकी क्रिकेट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है देखो यहाँ पे है कि ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन इंडिविजुअल ओलंपिक इवेंट। कौन थी। पीटी उषा, अंजू, बॉबी जॉर्ज, अंजलि भागवत या फिर कर्णम महेश्वरी। ठीक है, ये थोड़ा सा देखना, ये कन्भा लिखा हुआ ये सही नहीं है। ठीक है, ये कर्णम महेश्वरी है। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी याद रखिएगा क्या है तो कर्णम मल्लेश्वरी है। ठीक है, तो याद रखना आंसर क्या होगा। तो ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला यहाँ होना चाहिए। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला जीती वो देखो आपकी कर्णम मल्लेश्वरी थी जो कि भारोत्तोलन से संबंधित थी। जो कि आपके देखो भारोत्तोलन से संबंधित है और ये आपकी प्रथम महिला थी जिन्होंने पदक जीता था। ठीक है, प्रथम महिला याद रखिए क्या है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी हैं ये, कर्णम मल्लेश्वरी ये जो है प्रथम महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। सबको ध्यान रखना। ठीक है, प्रथम महिला हो गई। अब यदि प्रथम पुरुष की बात की जाए, ठीक है, अब यदि आपसे बोल दे कि प्रथम पुरुष कौन था तो प्रथम पुरुष में याद रखिएगा केडी जाधव को जाना जाता है। ठीक है, किन्हें जानते हैं तो केडी जाधव को जाना जाता है। ऑल ऑफ यू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी राफेल नडाल किस यूरोपीय देश में है। राफेल नडाल वन ऑफ द वर्ल्ड टॉप मेंस टेनिस प्लेयर इज फ्रॉम विच यूरोपियन कंट्री। से कौन से सर्बिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया से, स्विट्जरलैंड से या स्पेन से हैं। तो याद रखिएगा देखो आपके जो राफेल नडाल है ना वो किस देश से संबंधित है तो वो आपके स्पेन से संबंधित है। सबको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि भारत में प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। हु वॉज द फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट कैप्टन इन इंडिया। कौन थे। लाल अमरनाथ, विजय हजारे, सीके नायडू या फिर वीनू मांकड़। सबको बताने की कोशिश कीजिएगा। सभी के आंसर आने चाहिए क्योंकि सभी को ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी। चलो तो सबको अपने आंसर बताओ आपके आंसर्स क्या होंगे। तो बिल्कुल सही जिनका भी आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आ रहा है वो बहुत अच्छा बता रहे हो। सी वाले बिल्कुल सही हो। सीके नायडू जो है भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है देखो यहाँ पे भाई क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक क्रिकेट माई स्टाइल। बहुत बड़ा रखा क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहा इंडियन आर्मी का। कपिल देव, सुनील गावस्कर, संदीप पाटिल या फिर ऑप्शन नंबर डी देखो विवियन रिचर्ड। चलिए सबको अपने अपने आंसर बताइएगा। जरा सभी का आंसर देखना चाहूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को जो अपने आंसर्स क्लियर करने ही होंगे। तो क्रिकेट से संबंधित जो प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल उसके लेखक कौन है तो वो देखो आपके कपिल देव है। सबको ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगी तो आपकी ऑप्शन नंबर ए कपिल देव। ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है देखो यहाँ पे होगा कि एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता है। एथलेटिक्स की पहली जो पद्मश्री विजेता है उनमें से कौन है। हु इज द फर्स्ट पद्मश्री विनर ऑफ एथलेटिक्स। पीटी उषा, मिल्खा सिंह, बंधु सिंह या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा एथलेटिक्स के क्षेत्र का जो पहला पद्मश्री विजेता है वो कौन है तो वो याद रखना वो आपके बंधु सिंह को जाना जाता है। राइट आंसर क्या होगा तो राइट आंसर होगा देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बंधु सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि हाउस आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाउस आई प्ले गोल्फ। ठीक है, ये थोड़ा सा हाउस में देखना, इसको हाउस लिखा हुआ है HOUS हाउस है ये हाउस। ठीक है, हाउस आई प्ले गोल्फ ये आपको यहाँ बतानी है। टाइगर वुड्स ने लिखा था, ज्योति रंधावा ने लिखा था, टॉम वॉटसन ने लिखा था या फिर माइकल कैम्पबेल ने लिखा था। तो याद रखिएगा हाउस आई प्ले गोल्फ जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है तो उसके लेखक के रूप में याद रखना सबको टाइगर वुड्स को जाना जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा तो आपकी आंसर होगी टाइगर वुड्स। सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि रोहन बोपन्ना और जीवन निदांचियाज
नादियाजिया संबंधित हैं किससे? रोहन बोपन्ना एंड जीवन नादियाजा आर रिलेटेड किससे? कबड्डी से, बॉक्सिंग से, टेनिस से या फिर शूटिंग से, किससे जो है ये संबंधित है? ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। चलिए, तो किस खेल से संबंधित है? देखो आपके रोहन बोपन्ना और जीवन निदामचिया जी, तो ये जो है आपके देखो टेनिस से संबंधित है। ठीक है, सबको ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा? तो रोहन बोपन्ना और जीवन निदामचिया जो है ये किस संबंधित है? ये देखो आपके टेनिस से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि ये देखो यहाँ पे आपका कि कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? हु इज फेमस एज हरियाणा हरिकेन्स? कौन? मंसूर अली खान पटौदी, कपिल देव, सानिया नेहवाल या फिर देखो विजेंद्र सिंह। किन्हें जो है देखो हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है, ये आप सबको बताना है। चलिए जल्दी इसका आंसर कीजिएगा। तो क्या आंसर होगा देखो यहाँ पे आपका? तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो देखो आपका कपिल देव होगा। ठीक है, हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जानते हो? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से जो है देखो आपका कपिल देव को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसकी है? हुज फेमस बुक इज सनी डेज? किसकी है? हर्ष भोगले की है, सुनील गावस्कर की है, अजीत वाडेकर की है, या फिर देखो आपकी यहाँ पे जो दिया हुआ है कि योगराज थानी की है। तो याद रखिएगा देखिए कि जो सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक है ना, ये आपकी सुनील गावस्कर की है। ठीक है, याद रखिएगा सनी डेज जो पुस्तक है सुनील गावस्कर की। देखिए सुनील गावस्कर की 3 ऐसी बुक्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंडियन आर्मी एग्जाम में पूछी जाती है। पहली कौन सी हो गई? तो पहली याद रखिएगा, पहली में सनी डेज हो गई। ठीक है, दूसरी जो है वो आपको याद रखनी है, देखो आइडल्स उसे बुलाया था। ठीक है, आइडल्स बोलते हैं, ये दूसरा हो गया। और तीसरा जो मोस्टली आपके एग्जाम में आता है वो कौन सा है? तो वो सबको याद रखना कि वो आपका वन डे वंडर्स ग्रुप में जाना जाता है। ठीक है, वन डे वंडर्स, ये इनकी 3 बुक्स ऐसी है जो कि सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम से रिलेटेड इन पे क्वेश्चन आते हैं। और याद रखिएगा तीनों के सुनील गावस्कर ही जो है राइटर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये देखो यहाँ पे आपका कि व्हाइट लाइटनिंग किसकी चर्चित पुस्तक है? याद रखिएगा व्हाइट लाइटनिंग है ये। ठीक है, जो व्हाइट लाइटनिंग है वो किसकी चर्चित पुस्तक है आप सबको बताना है। हुज फेमस बुक इज व्हाइट लाइटनिंग, ये आपको यहाँ पे बतानी है। हाइट लाइटनिंग, चलो क्या होगा यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करनी है। ब्रेटली या फिर देखो आपकी एलन डोनाल्ड या फिर देखो ग्लेन मैकग्राथ या फिर देखो आपकी डेमियन फ्लेमिंग। ठीक है, हाइट लाइटनिंग जो है किसकी चर्चित पुस्तक है ये आपको यहाँ बतानी है। हाइट लाइटनिंग, ठीक है, हाइट लाइटनिंग जो है किसकी चर्चित पुस्तक है ये आपको बतानी है। तो याद रखिएगा जो हाइट लाइटनिंग जो पुस्तक है ना ये किसकी है? तो सबको ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका देखो एनल डोनाल्ड का है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी एनल डोनाल्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? विच ट्रॉफी इज नॉट गिवन इन क्रिकेट, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। राइडर कप, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी या एसएच। तो सबको लगभग पता होगा इसका आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या है? तो ये देखो आपका राइडर कप है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ पे एक बात आप सब याद रखिएगा कि आज की जो क्लास हो रही है, जो भी पीडीएफ आपकी है वो आपको रात 9 बजे पहले टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाती है। सभी को टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे ज्वाइन हो लो। ठीक है, तो क्या दिया हुआ देखो यहाँ पे कौन सी ट्रॉफी आपकी क्रिकेट समझनी है, तो याद रखिएगा वो आपकी राइडर कप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि टर्मिनेटर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑल्सो नोन एज टर्मिनेटर। याद रखिएगा इन्हें टर्मिनेटर और टर्मिनेटर दोनों बोला है। ठीक है, टर्मिनेटर भी बोला जाता है, टर्मिनेटर भी बोला जाता है। तो बताने की कोशिश करना है कि टर्मिनेटर या किस बोलो तो टर्मिनेटर के नाम से कौन प्रसिद्ध? अनिल कुंबले, मुरली कार्तिक, हरभजन सिंह या फिर ऑप्शन नंबर डी सेन लॉन। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर आपका हरभजन सिंह होगा। ठीक है, हरभजन सिंह जी को जो है टर्मिनेटर या टर्मिनेटर दोनों नामों से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि कोपा कप किस खेल से संबंधित है? कोपा कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फुटबॉल से है, हॉकी से है, टेनिस से या फिर बिलियर्ड्स से। जो आपकी कोपा कप है वो किस खेल से संबंधित है ये जो है आपको यहाँ पे बताया। तो सबको ध्यान में रखिएगा देखिए कि जो कोपा कप है ना, कोपा कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो याद रखिएगा जो कोपा कप है वो देखो आपकी किस संबंधित है? तो ये आपकी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, जिनका भी आंसर फुटबॉल आ रहा है वो बिल्कुल सही बता रहे हो, फुटबॉल से आपकी संबंधित है कोपा कप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि नॉकआउट किस खेल से संबंधित है? नॉकआउट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बिलियर्ड्स से, चेस से, मुक्केबाजी से या फिर टेनिस से। जो आपका नॉकआउट है ये किस खेल से संबंधित है ये जो है आपको यहाँ बताना है। नॉकआउट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बिलियर्ड्स, चेस, मुक्केबाजी या टेनिस। तो सबको ध्यान में रखिएगा देखिए कि जो आपका नॉकआउट है ना वो आपकी मुक्केबाजी से संबंधित है। मुक्केबाजी की रिंग में इसको नॉकआउट बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है यहाँ पे देखो आपका कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? क्रिकेट से, फुटबॉल से, कबड्डी से या फिर टेबल टेनिस से। जो आपकी नेहरू ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है ये जो है आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करनी है। तो देखिए 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर तो आपको देखो ऑप्शन दिया नहीं है, तो यहाँ का ऑप्शन के अनुसार फुटबॉल से ही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपका देखो ये 2018 एंड 2019 के पेपर से लिया गया, दोनों बार ये क्वेश्चन आ रखा था और यही लिखा था उसने। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको एक ध्यान चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो ऑप्शन है इसका अनुसार तो फुटबॉल हो जाएगा, लेकिन आप सबको यहाँ पे ध्यान क्या देना होगा, याद रखिएगा कि नेहरू गोल्ड
कप, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, याद रखना, नेहरू गोल्ड कप। नेहरू गोल्ड कप जो है ये संबंधित है आपका देखो फुटबॉल से, याद रखिएगा। नेहरू गोल्ड कप जो है ये आपका संबंधित है फुटबॉल से। चलो जल्दी सबको नोट करो, नेहरू गोल्ड कप जो है ये आपका संबंधित है फुटबॉल से। नोट कर लिया होगा आप सबने, नेहरू गोल्ड कप से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। और इसी में देखो जो नेहरू ट्रॉफी है, याद रखिएगा, जो नेहरू ट्रॉफी है ये किस संबंधित है, ये याद रखिएगा, ये आपकी हॉकी से संबंधित है। याद रखना है नेहरू ट्रॉफी हॉकी से। लेकिन यहाँ पे देखो जो ये नेहरू ट्रॉफी पूछा है इसके अनुसार तो आंसर इस क्वेश्चन का हॉकी होना चाहिए था, लेकिन हॉकी आपको इन्होंने ऑप्शन में दिया ही नहीं है। जो नेहरू ट्रॉफी आपसे पूछा है यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपका जो नेहरू ट्रॉफी पूछा है, अगर इसके अनुसार चलते ना तो आंसर तो आपका हॉकी होता, लेकिन हॉकी इस ऑप्शन में नहीं है, जिस वजह से आपको ऑप्शन नंबर बी को टिक करना होगा, फुटबॉल को। लेकिन याद रखिएगा नेहरू ट्रॉफी हॉकी को और नेहरू गोल्ड कप फुटबॉल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि रबर शब्द किस खेल से संबंधित है। द वर्ड रबर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से या शतरंज से। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, चेस, किससे है, ये जो है आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करनी है। तो चलिए सबको ही बताइएगा कि जो रबर शब्द है वो आपका किस खेल से संबंधित है। द वर्ड रबर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या शतरंज। तो सबको एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो आपका रबर शब्द है ना वो देखो आपका किससे, तो क्रिकेट से संबंधित है। ऑल ऑफ यू किससे है, तो ये जो आपकी क्रिकेट से संबंधित है। सबको ध्यान में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि बुल्स आई किस खेल से संबंधित है। द टर्म बुल्स आई इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, निशानेबाजी, शतरंज, गोल्फ या फिर ऑप्शन नंबर डी कबड्डी। चलिए सबको बताइएगा आपके आंसर्स क्या आएंगे। जो बुल्स आई शब्द है वो निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो जो भी चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, जिससे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे, जो भी चैनल पे क्लासेज हैं, जो भी न्यूज़ डाली जाती है आपकी एग्जाम से रिलेटेड। और उसके साथ साथ जो भी क्लास अटेंड करो सभी को क्लास को लाइक जरूर कर दो, सभी क्लास को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि देखिए आपके लाइक से कुछ होया नहीं, हमें जो है मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। तो सभी क्लास को लाइक जरूर करें, और जो भी चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो बुल्स आई किस खेल से संबंधित है, तो बुल्स आई जो है ये देखो आपका किससे है, तो ये जो है आपकी याद रखिएगा सबको निशानेबाजी से संबंधित है, ठीक है। शूटिंग से जो है ये आपका संबंधित है। ऑल ऑफ यू सबको ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे वेलिंगटन ट्रॉफी किसके लिए दी जाती है। वेलिंगटन ट्रॉफी इज गिवन फॉर रोइंग के लिए, शतरंज के लिए, हॉकी के लिए या ब्रिज के लिए। चलिए जो वेलिंगटन ट्रॉफी है वो किसके लिए दी जाती है, ये जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो याद रखिएगा ऐसे इसको नौकायान में भी दिया जाता है, याद रखना नौकायान जो रेस होते हैं उसमें भी इसको दिया जाता है, और आगे याद रखना रोइंग में भी इसको दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे कि थर्ड आई किस खेल से संबंधित है। थर्ड आई गेम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड किससे है, यहाँ पे क्रिकेट से है, तीरंदाजी से है, बिलियर्ड्स से है या हॉकी से। यार थर्ड आई जो है आपका ना ये क्रिकेट से संबंधित है, क्योंकि थर्ड आई देखो थर्ड अंपायर को बोलते हैं। थर्ड अंपायर जो होते हैं क्रिकेट में उनको थर्ड आई के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो आपका देखो ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है। सबकी सही हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे कि रंगास्वामी कप किससे संबंधित है। रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू कुश्ती से, फुटबॉल से, हॉकी से या फिर गोल्फ से। तो जो भी चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्लास को सेशन को लाइक करना ना भूलें। तो रंगास्वामी कप किससे संबंधित है, तो सबको ध्यान में रखिएगा कि जो रंगास्वामी कप है ना वो आपका देखो किससे संबंधित है। तो ये आपकी याद रखना सबको ही, रंगास्वामी कप किससे है, तो ये देखो आपकी, चलो सबके आंसर आगे मैं क्लियर कर रहा हूँ, हॉकी से संबंधित है, ठीक है। जो आपकी रंगास्वामी कप है ना ये आपकी हॉकी से संबंधित है। सबको याद रखनी है कि जो संडे आ रहा है, आज आपका देखो फ्राइडे हो गया, संडे जो आ रहा है आपका संडे को 10 AM 10 बजे सुबह में जो है आपकी आर्मी के GS की मैराथन क्लास होगी, सभी को अटेंड करनी है। याद रखना कब, तो संडे को 10 बजे। संडे को कितनी तारीख हो रही है, तो 11 जुलाई हो रही है। 11 जुलाई को एक तरीके से बोलूँ तो संडे को 10 AM में GS की मैराथन क्लास आ रही है। 500 क्वेश्चन होंगे GS की मैराथन क्लास में, सारे के सारे आपके एग्जाम्स में देखो जो 500 क्वेश्चन आपको करवा दिए जा रहे हैं ना, आपके एग्जाम्स में जितने भी GS के क्वेश्चन हैं वो आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो भी 500 क्वेश्चन है वो पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मोस्टली रिपीटेड जो हर बार आए केवल उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया गया है। पूरी चांस है कि आपके उन्हीं 500 क्वेश्चन में, उन्हीं 500 GS क्वेश्चन में जो है आपकी क्वेश्चन आपके एग्जाम में GS के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो रंगास्वामी कप का संबंध किससे है, तो सबको जान लिया किससे है, तो हॉकी से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है। इंडियन प्लेयर गगन नारंग इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तीरंदाजी, एयर राइफल शूटिंग, कुश्ती या बैडमिंटन। तो सबको को लगभग पता होगा इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा कि भारतीय खिलाड़ी जो गगन नारंग है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये याद रखना सबको किससे, तो एयर राइफल शूटिंग से जो है देखो आपके गगन नारंग संबंधित है। ऑल ऑफ यू सबका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल या टेबल टेनिस।
तो याद रखना कि जो हॉकी संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, तो जो संतोष ट्रॉफी है ना, इसका जो संबंध है, लास्ट क्वेश्चन सबको बताने की कोशिश कीजिए, सभी के आंसर चाहिए, सभी कोई आंसर बताएगा, क्या आंसर आ रही है, सबके आंसर बताना। और देखो आज आपके 23 क्वेश्चन थे, ठीक है, तो सबको अपना स्कोर भी बताना है, लेकिन अभी नहीं, कमेंट बॉक्स में सबके अपना स्कोर बताइएगा। जब क्लास एंड होगी तो आपको कमेंट बॉक्स दिख जाएगा, वहाँ पे बता दीजिएगा कि आज के 23 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। खेलकूद की सीरीज आपकी देखो यहीं पे कंप्लीट हो गई है। अब खेलकूद के बाद देखो हम लोग जो है ना अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं वाले क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्था से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे, मतलब कि कल ही बोल सकते हो, कल आपका करवा दिया जाएगा। कल आपकी जो दोपहर 1 बजे अंतर्राष्ट्रीय संस्था वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं वाले, उनका उद्घाटन कब हुआ, उनकी शुरुआत कब हुई, उनकी स्थापना कब हुई, उनकी मुख्यालय कहाँ पे है, कितने सदस्य होते हैं, ये सारी चीज़ें हर बार पूछी जाती है, तो आपको क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक है, कल हो जाएगी। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो चलो सबके आंसर बिल्कुल सही आए, ऑल ऑफ यू सभी ने बिल्कुल सही आंसर बताया। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल। बहुत अच्छे, सभी के आंसर बिल्कुल सही आए। तो चलिए, तो आज की जो है ये देखो यहीं पे आपकी एंड हो गई है, ठीक है, आज की जो क्लास है यहीं पे आपकी एंड हो चुकी है। अब आपसे देखो सीधे मिलूंगा मैं दोपहर 3 बजे, आप बोल सकते हो शाम 3 बजे, जब आएगी देखो नर्सिंग असिस्टेंट वालों क्लास। तो शाम 3 बजे जो भी नर्सिंग असिस्टेंट वाली क्लास अटेंड करना चाहते हो अटेंड कर लेना, ये आज लास्ट होगी। इसके बाद जो टेक्निकल की 10 बजे वाली क्लास आती है और जो नर्सिंग असिस्टेंट की क्लास आती है 3 बजे, वो आज ही बंद हो रही हैं, क्योंकि इनकी स्पेशल क्लास आ रही थी, तो 1 सप्ताह ही लेनी थी, तो वो क्लियर हो गई है, ठीक है। और बाकी से मुलाकात होगी बाकी से मुलाकात होगी शाम 7 बजे, जब आएगी देखो आर्मी की प्रैक्टिस स्टडी क्लास, जो कि आपकी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगी, और जो कि सभी ट्रेड्स के लिए होती है। तो चलिए, ऑल ऑफ यू बाय। कल आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वाले क्वेश्चन क्लियर करवा दिए जाएंगे। ऑल ऑफ यू बाय। अब मैं आज की क्लास वैसे वहीं पे एंड कर रहा हूँ। अब आपसे देखो सीधे मिलूंगा मैं जो है कल, सीधे मिलूंगा आप देखो आज शाम 3 बजे, जब आएगी आपकी देखो इंडियन आर्मी की नर्सिंग क्लास। तो ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ गुड डे एंड जय हिंद, जय भारत।